उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती और जिद हो अगर इंसान के अंदर जीतने की तो फिर हार भी इंसान को हरा नहीं सकती। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप हैं मेरे साथ में एक बड़े प्यारे से शो में जिसको हमने प्यारा सा नाम दिया हुआ है द 11 मिनट शो, द मिशन वोकेबलरी। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने इस प्यारे से शो की शुरुआत करते हैं। आज से मैंने एक छोटा सा चेंज यहाँ पर जो बेटा जी मतलब अप्लाई कर दिया, और चेंज ये है मेरे दोस्त कि अब मैं आपके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया करता था, अभी तक मैं आपको उन चीज़ों को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब मेरे दोस्त मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपके सामने बेटा इसी शो के अंदर लेकर के आने वाला हूं। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी अपने लास्ट 5 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। तो हम भी जो है मेरे दोस्त टारगेट यही करते हैं कि अपने इस द 11 मिनट शो की मदद से हम अपने लास्ट 5 ईयर की कंप्लीट वोकेबलरी को जो दोस्त तैयार करने वाले हैं। तो आप इस शो को कंटिन्यू कर दीजिए, आपकी सफलता बस आपसे जो है मेरे दोस्त एक कदम दूरी पर है। क्या कहते हो प्यारे बच्चे? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोफेन टॉक। क्या कहोगे मेरे भाई? प्रोफेन टॉक। और प्रोफेन टॉक यानी कि प्रोफेन टॉक का सिंपली मीनिंग क्या होता है दोस्त? प्रोफेन टॉक यानी कि अपवित्र बातें। जब हम किसी भी धर्म के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी धर्म को गलत तरीके से हम जो बेटा जी पेश करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्रोफेन टॉक हम जो बेटा जी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्त? प्रोफेन टॉक हम इसी को बोलने वाले हैं। तो उसको मेरे प्यारे बच्चे हम अगर बोलें तो आप उसको क्या बोलेंगे भाई? प्रोफेन टॉक को क्या बोलने वाले हैं? तो प्रोफेन टॉक को आप कहेंगे ब्लेस्फेमी। क्या कहेंगे? ब्लेस्फेमी। ठीक है। पॉलीगैमी आप सभी जानते हैं। एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, एल्केमी। एल्केमी को ध्यान रखना, एल्केमी जो वर्ड है प्यारे दोस्त, ये केमिस्ट्री का साइनो है। किसका भैया? केमिस्ट्री का साइनो है एल्केमी। ठीक है। और ओरिगेमी कुछ नहीं होता भैया, ओरिगेमी कुछ नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखें, एल्केमी केमिस्ट्री का साइनो होता है। और प्यारे बच्चे पॉलीगैमी यानी बहुत सारी शादी करने का प्रथा, जिसमें कि आपको याद भी आ रहा होगा मोनोगैमी, बीगैमी, डीगैमी, ड्यूट्रोगैमी, ऑप्सीगैमी, हायरोगैमी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको क्लियर किए। और ब्लास्फेमी यानी कि जब आप किसी के धर्म विशेष के लिए या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लास्फेमी होता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डियो। क्या कह रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों? डियो। डियो को क्या कहते हो? आजकल आपने बहुत सारा डियो लगाया, लेकिन डियो क्या होता है? डियो लगाने के पीछे ऐसे याद रख लो, जो हमारा डियो वर्ड है, डियो वर्ड का मतलब होता है दोस्त जोड़ी। डियो का सिंपली मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चे? जोड़ी। क्या होता है मेरे भाई? जोड़ी। ठीक है, डियो का सिंपली मीन्स क्या होता है? जोड़ी, यानी कि पेयर। बात किसकी हो रही है? पेयर की हो रही है। आप ऐसे ध्यान रख लो इसको याद करने के लिए कि अधिकतर जो लड़के हैं वो डियो क्यों लगाते हैं? जिससे कि उनकी जोड़ी आसानी से बन जाए। ठीक है जी, जैसे कि आप अक्सर देखते हो कि एड वगैरह में दिखा देते हैं चीजें, तो बस याद रखो डियो हम क्यों लगाते हैं? जिससे कि उनकी जोड़ी बन जाए। याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना लो। तो डियो यानी मेरे प्यारे बच्चे जोड़ी। बॉन्ड अलग वर्ड है, लोन अलग वर्ड है, डेप्थ आप जानते हैं। चले आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अवर नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूकेन। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चे? लेक्यून। क्या वर्ड है प्यारे बच्चे? LACUN, लेक्यून। लेक्यून का मतलब क्या होगा? लेक्यून का मतलब ध्यान रखना, लेक्यून का सीधा सा मीनिंग होता है किसी भी चीज की मेरे भाई कमी, किसी भी चीज का अभाव जो होता है उसे हम लेक्यून बोलते हैं। देखो लेक्यून जो वर्ड है इसके अंदर साफ साफ क्या वर्ड दिखाई दे रहा है आपको? लैक वर्ड जो बेटा नजर आ रहा है कि लैक वर्ड को खींच करके बना दिया गया लेक्यून, यानी कि कमी, अभाव। अब जब बात आपने बेटा कमी की करी है, आपने बात अभाव की है, तो इसका जो परफेक्ट साइन होगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्त आपका हेटस। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका हेचस। हेचस यानी कि कमी। अपैथी उदासीनता होती है हमारी। और इसी के साथ ही साथ मिसफॉर्च्यून आप सभी जानते हैं, मिसफॉर्च्यून आप सभी जानते हैं, यानी कि कोई भी आपदा, कोई भी विपदा। और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने लैंग्योर। क्या वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चे? लैंग्योर। लैंग्योर को ध्यान रखना, स्थिरता, यानी कि एक तरीके से आलसीपना जो होता है उसे स्थिरता को हम क्या बोलेंगे भाई? लैंग्यून बोलेंगे। ठीक है, तो आप तो लेक्यून को याद रखो। अभी क्या वर्ड है? लेक्यून। लेक्यून यानी कि लैक से बना है, यानी अभाव, कमी। और कमी को हम क्या बोलते हैं? हाइचस। क्या बोलते हैं? हाइचस। हाइचस भी सिंपली मींस कमी। ठीक है। अपैथी यानी उदासीनता, जिसको आप इंडिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? इंडिफरेंस भी बोलते हैं। या फिर जो उदासीन व्यक्ति होता है उसे आप क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? स्टोइक बोलते हैं। चलिए आगे मूव करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अवर नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेटा जी, सोलेमन। कल भी आपको शाम का जो मेरा 5 से 6 सेशन होता है उसमें क्लियर किया था। सोलेमन यानी कि प्यारे दोस्त कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा गंभीर रहता हो। सोलेमन सिंपली मींस बेटा जो बड़ा गंभीर रहता है, और गंभीर रहेगा तो क्या बोलेंगे आप उसे? डिग्निफाइड। क्या बोलेंगे मेरे भाई? डिग्निफाइड। ट्राइवियल बेटा तुच्छ होता है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। एक्साइटेड बहुत ज्यादा मेरे भाई, उत्तेजित। क्या एक्साइटेड क्या हो गया? बहुत ज्यादा उत्तेजित। और एक वर्ड आ रहा है आपके सामने फ्रेवलियस। क्या वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चे आपके सामने? फ्रेवलियस। फ्रेवलियस का मतलब भी क्या होता है? तुच्छ ही होता है। तो ये दोनों का मतलब क्या होगा? तुच्छ, यानी कि न्यूगेटरी जिसे आप बोलते हैं।
क्या बोलते हैं आप इसी को, हम इसे बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब भी होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो उसे हम न्यूगेटरी बोल देते हैं। तो फ्रिविलियस हो या फिर आपका ट्राइवियल हो या फिर न्यूगेटरी, तीनों का मतलब तुच्छ। डिग्निफाइड जो एक सम्मानित है, सम्मानित है यानी कि सोलोमन है, सोलोमन यानी कि गंभीर। सोलोमन क्या हो गया प्यारे दोस्त, गंभीर हो गया। आगे मूव कर रहा हूँ, साउसी क्या वर्ड है प्यारे बच्चे आपके सामने, साउसी। अब सोसी को क्या बोलने वाला, टेस्टी, पोलाइट, स्मूथ या फिर चरकी, चिकी। देखो सोसी को ध्यान रखना, सौसी, सौसी यानी कि एक तरीके से बदतमीज, भ्रष्ट, निर्लज्ज। तो क्या बोलूंगा मैं इसको, धृष्ट बोलूंगा, धृष्ट। ठीक है, सौसी क्या हो गया मेरे भाई, धृष्ट, और धृष्ट को बोलते हैं बेटा चीखी। क्या बोलेंगे, चीखी। ऐसे याद रख लो जो बड़ा गंदा सा बच्चा है और वो दूसरा का क्या करता है, चीकी 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 चीकी, आई चीकी चीकी चीकी। जब ऐसे चीकी चीकी कर रहा है यानी कि बच्चा क्या है, बड़ा बदतमीज है, धृष्ट है। तो धृष्ट को याद रखना बेटा चीकी बोलते हैं। सौसी यानी सौंस गिरा दे रहा है यार किसी के ऊपर भी, कुछ भी याद रख लो। सौंस यानी किसी के ऊपर भी सौंस गिरा दे रहा है, खाना खाते खाते चाउमीन खा रहा था, चाउमीन की सौंस गिरा दी, स्नैक सौंस गिरा दी। तो सौंसी यानी कि जो सौंस गिरा सकता है। तो क्या यानी कि वो बंदा क्या है, बड़ा बदतमीज है, धृष्ट है, बदतमीज है, ठीक है, निर्लज्ज है, तो उसे सौसी बोलेंगे। पोलाइट आप समझ सकते हैं, पोलाइट यानी कि विनम्र, जिसे आप बेटा क्या बोलते हैं, मीक बोलते हैं, हम्बल बोलते हैं, ह्यूमन बोल सकते हैं, दयालु को। स्मूथ आप जानते हैं और बेटा जी टेस्टी आप क्लियर कर चुके होंगे। चलिए आगे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। क्या वर्ड है प्यारे बच्चे, रोबस्ट। रोबस्ट को ध्यान रखना, रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा। क्या होता है मेरे भाई, रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा, और तगड़े को आप क्या बोलते हैं, स्टर्डी। क्या बोलते हैं, स्टर्डी। ठीक है, वीक, राउंड अलग हो गया, वीक अलग हो गया, स्मॉल अलग हो गया। तो हमारा आंसर विल बी स्टर्डी। स्टर्डी को ध्यान रखना, स्टर्डी यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ताकतवर है, तगड़ा है, उसे स्टर्डी बोलते हैं। नेक्स्ट एम्बल, द वर्ड इज प्यारे बच्चे एम्बल, बहुत अच्छा वर्ड है एम्बल। बस्टल होगा, स्टेयर होगा, वेंडर होगा, स्टोल होगा। तो एम्बल का मतलब होता है इधर उधर घूमना, भटकना, तो दैट इज वेंडर। क्या होगा मेरे भाई, वेंडर होगा। स्टेयर किसी को ताकना, घूरना। बस्टल, बस्टल का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से अगर कहीं पर हम बात करें किसकी, बस्टल की यानी कि हलचल। अगर कहीं पर हलचल हुई है तो बस्टल का पार्ट है, किसका मेरे भाई, बस्टल का, हलचल। और ट्रोल, ट्रोल बेटा शहर हो गई एक तरीके से, हालांकि वो स्ट्रोल होती है। नेक्स्ट इक्विवोकल, क्या वर्ड आ गया आपके सामने प्यारे बच्चे, इक्विवोकल। इक्विवोकल को ध्यान रखना, कोई भी एक ऐसी बात जो घुमा फिरा करके कही गई हो, अस्पष्ट हो, यानी कि आपने क्लियरली किसी बात को कहा ही नहीं है, तो वो इक्विवोकल का पार्ट है। तो हमारा आंसर विल बी एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस यानी कि प्यारे दोस्त आपका अस्पष्ट। क्या है मेरे भाई, अस्पष्ट। ठीक है, मैनेजेबल अलग हो गया, विशियस क्रूर हो गया, और सर्टेन जो कि बिल्कुल निश्चित है। तो ध्यान रखें आप, इक्विवोकल यानी कि जो घुमा फिरा करके आपने बातें करी, अस्पष्ट बातें करी। इनसाइट पढ़ाया हुआ वर्ड है दोस्त मेरे, रिपीट हो गया ये वर्ड हमारा, और ये वर्ड हमारा प्रीवियस ईयर है, इसकी डेट में डालना भूल गया हूं। इनसाइट यानी कि किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। क्या मेरे दोस्त, किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। तो आंसर विल बी अवर इनफ्लेम। क्या होगा आपका, इनफ्लेम होगा। टाइटन किसी चीज को कम करना, पेसिफाई शांत करना, और क्योट आप सभी देखते हो कोट डले रहते हैं, ठीक है जी। तो आंसर विल बी इनफ्लेम। नेक्स्ट वर्ड पे आ गया हूं प्यारे बच्चे, फ्लिक। क्या वर्ड है प्यारे दोस्त आपके सामने, फ्लैक। अब फ्लिक को आप क्या बोलेंगे दोस्त, स्पॉट बोलेंगे, नेग्लेक्ट बोलेंगे, व्यू बोलेंगे, या फॉल्ट बोलेंगे। द वर्ड इज फ्लैक, बड़ा अच्छा सा शब्द है मेरे दोस्त। क्या वर्ड है आपके सामने, फ्लैक। फ्लैक को ध्यान रखना, अच्छा सा वर्ड, क्या क्यों कह रहा हूं मैं इसको, इसका मीनिंग होता है बेटा दाग। क्या मेरे भाई, दाग या फिर धब्बा, दाग या फिर धब्बा, फ्लैक। क्या मेरे भाई, फ्लैक। क्या वर्ड है, फ्लैक। फ्लैक से क्या, दाग या फिर धब्बा, फ्लैक, दाग या फिर धब्बा। ऐसे याद रख लो मुझे, फ्लैग में किसकी आवाज आ रही है, फ्लैग। किसकी आवाज आ रही है बेटा, मेरे फ्लैग की। और जो हमारा राष्ट्रीय मतलब नेशनल फ्लैग है, तिरंगा झंडा, हम उस पर 1% भी धब्बा नहीं लगने देंगे। यानी हम अपने फ्लैग पर कभी भी क्या नहीं लगने देंगे, फ्लिक नहीं होने देंगे। फ्लैग को कभी भी फ्लिक नहीं होने देंगे, यानी कि उस पर दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, स्पॉट अलग हो गया, नेग्लिजेंट, हाँ स्पॉट सही तो है, डार्क स्पॉट बोलते हैं, डार्क स्पॉट आपके चेहरे पर, तो स्पॉट यानी कि धब्बे है। तो इस तरीके से फॉल्ट अलग हो गया, व्यू अलग हो गया, अलग हो गया। चलो तो ध्यान रखना बेटा, फ्लैग पर कभी भी फ्लैग नहीं आने देंगे। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बेटा जी, रैम्पार्ट। रैम्पार्ट यानी कि किसी भी किले वगैरह की जो दीवार होती है, प्राचीर होती है, उसको हम रैम्पार्ट बोलते हैं। तो इसको आप बोलेंगे दोस्त बुलवार्क। पोर्टल अलग वर्ड है। फोर्टिट्यूड, बड़ा अच्छा सा एक शब्द है यहाँ पर हमारा, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड को ध्यान रखना, आप सभी के फोर्टिट्यूड की परीक्षा में लेना चाहता हूँ, दैट इज अवर धैर्य। क्या देखना चाहता हूं बेटा मैं, धैर्य। मैं ये देखना चाहता हूं आपके अंदर कि कौन इतना ईमानदार बच्चा है जो लास्ट दिन तक मेरे साथ में इस शो को कंटिन्यू करेगा। और बेटा ईमानदारी से इसकी एक टाइमिंग फिक्स कर दो कि सही रात को 9 बजे मुझे लाइव देखना है। जिस दिन आपने इस शो को लाइव लेने की आदत डाल दी ना, उस दिन आपकी सफलता बेटा जी 100% श्योर है। इंग्लिश आप जानते हैं हर एक एग्जाम के अंदर बहुत मेन रोल प्ले कर रही है, और मेन रोल में बेटा इंग्लिश का लगभग 40% जो पोर्शन हमारा कवर होता है वो वोकैब से होता है। तो आप हमेशा इसे बेटा कंटिन्यू रखिएगा, आप सफल 100% होंगे। ठीक है, डेनिग्रेशन अलग वर्ड हो गया। फोर्टिट्यूड ध्यान रखना, फोर्टिट्यूड धैर्य हो गया। बुलवार्क, बुलवार्क यानी कि किले की दीवार। पोर्टल आप समझ सकते हैं। और एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, डेनिग्रेशन। क्या वर्ड है, डेनिग्रेशन। और डेनिग्रेशन यानी कि बदनामी। डेनिग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बदनामी।
क्या होता है मेरे भाई, बदनामी होता है। तो रैम्पार्ट दीवार हो गई, तो आंसर आपको क्लियर हो गए सारे के सारे। चलो वन वर्ड से बेटा जी आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर लेकर के आया हूं, जो कि सबसे फर्स्ट टाइम मैंने प्रयास किया। आज मेरा प्रयास कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके आप बाद में बताना, जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं जिनको मैं पढ़ पाऊं आपकी, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, फ्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लॉक का मतलब होता है दोस्त मेरे ग्रुप। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ग्रुप, यानी कि वो जानवर जो कि समूह में रहते हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे, बोहेमियन। बोहेमियन होता है बेटा नवीनतावादी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नए नए मतलब चीजों को अडॉप्ट करता है, वो बोहेमियन है, ठीक है। ग्रीगेरियस समूह में रहने वाले होते हैं, सोशल अलग है, सोशिएबल होता तो होड़ कर सकते थे। हर्बीवोरस जो बेटा हर्ब खाता हो यानी शाकाहारी। कार्निवोरस जो कि बेटा मांस खाता हो। ओमनिवोरस जो सर्वाहारी हो, सभी कुछ खा लेता हो, घास फूस भी और मांस भी। और कैनिबल जो नरभक्षी स्पेशली, ठीक है। चलिए आगे मूव करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको सुना ही नहीं जा सकता। कोई भी एक ऐसी चीज मेरे भाई, कोई भी एक ऐसा साउंड जिसको आप सुन नहीं सकते, तो आप उसे बोलेंगे दोस्त इनऑडिएबल। क्या बोलेंगे आप दोस्त, इनऑडिएबल। ऑडिएबल जिसे सुना जा सकता है। इनफॉलिबल जो कभी गलती ना करता हो। इर्रिवोकेबल जो अटल हो, जिसे आप इर्रिवोकेबल को आप क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे, याद करो जल्दी से, कंपलसरी, ओब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है सॉन्ग संग एट द बरिल। बरिल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को दफना रहे होते हैं वो बरिल का पार्ट है, कि एक ऐसा गाना जो कि गाया जाता हो किसी को दफनाते वक्त, यानी कि दुख भरे जो गीत होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसे बोलते हैं बेटा ड्रिज। क्या बोलते हैं लाडले, ड्रिज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ड्रिज। क्या बोलेंगे लाडले, ड्रिज। ऐसे याद रखो, हो गया उसका तो ड्रिज 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 ड्रिज, यानी कि इंसान खत्म हो गया। तो वहां पर जो आपने दुख भरे गाने गाए वो है ड्रिज। हाइम बेटा भजन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, भजन। क्या होते हैं मेरे दोस्त, हाइम होते हैं भजन, ठीक है, ध्यान रखें, हाइम भजन हो गया। और बैलेड, बैलेड एक अलग तरह कहानी होगी। सोनेट एक 14 लाइंस की जो बेटा पोयम होती है या फिर कोई कविता होती है, उसे बेटा सोनेट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड में मूव कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा आप पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का जो समय होता है उसे डिसेड बोलते हैं, जिसे आप दशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, दशक। सेंचुरी बेटा 100 की हो गई। मिलेनियम आगे निकल के फोर्थ राइट जो बेटा पखवाड़ा होता है, जिसके अंदर 2 हफ्ते होते हैं, ठीक है। 14 डेज का जो होता है वो पखवाड़ा, 14 डेज ये हो गया, ठीक है। मिलेनियम आप सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। बड़ा इजी सा है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे में जाकर के सेटल हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मेरे भैया इमिग्रेंट। और अगर दूसरे देश का व्यक्ति उस अपने वाले देश को छोड़ के हमारे देश में आ जा रहा है तो उसे बोलते हैं लाडले इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं लाडले, इमिग्रेंट। तो ध्यान रखना है आपको, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में बहुत प्यारा सा डिफरेंस है। डबल एम चाहिए, अगर दूसरे देश का हमारे यहाँ पे आ रहा है तो उसको डबल चाहिए, लेकिन जो हमारे देश का दूसरे देश में जा रहा है उसको सिंगल एम चाहिए, यानी मनी। लेकिन हमारे देश में डबल मनी चाहिए, ऐसे ट्रिक बना लो। टूरिस्ट अलग है बेटा, नेटिव अलग है, फॉरेनर बिल्कुल अलग वर्ड है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड आपसे कह रहा है ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, वार्डरोब। वार्डरोब यानी कि बेटा अलमीरा, ठीक है। और हैंगर जहां पे हवाई जहाज खड़े होते हैं। शाफट बिल्कुल अलग होता है, तख्त को बोलते हैं शाफट। और कॉफिन यानी कि ताबूत। कॉफिन क्या होता है मेरे भैया, ताबूत होता है। चलिए नेक्स्ट पा रहा हूं। अ पर्सन वेरी रिजॉल्व इन स्पीच, रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा कम बोलता हो, उसे बोलते हैं बेटा रेटिशेंट, जिसे आप क्विशेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, जिसे आप क्विशेंट भी बोलते हैं। आप इसे पिथी, कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस। और प्यारे बच्चे और क्या क्या बोलेंगे, आपको सारे वर्ड मैंने पढ़ा रखे हैं। गेरुलियस के अपोजिट है, ठीक है। कॉन्फिडेंट अलग है। इलोक्वेंट जो बहुत अच्छा बोलता हो मेरे प्यारे बच्चे। और एडामेंट हट्टी होता है। एडामेंट यानी कि हट्टी या फिर जिद्दी, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट, बाइगोट या फिर स्टबर्न, ठीक है। सारे वर्ड पढ़ा रखे। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी खुला, बिल्कुल खुले शब्दों में, साफ शब्दों में कह देना मैं ये ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं डेफियंस। डेफियंस यानी कि अवज्ञा। क्या होता है, अवज्ञा। जब हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में किसी के कार्य को करने से मुकर जाएं तो वो डेफियंस का पार्ट है। ओबीडियंस पालन करना। एडहेरेंस, देखो एडहेरेंस में एक वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चे, एडहेयर, आपको ध्यान रखना होगा। एडहेयर का मतलब होता है पालन करना। एडहेयर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, पालन करना, कि यहां पर इसको ऐड करो और मेरी बातों का पालन करो। ऐड करो इसको यहां पर, यानी कि तुम्हें मेरी बातों को पालन करना पड़ेगा। और एडहेरेंस यानी कि अनुपालन हो गया। और कॉम्प्लियंस का मतलब भी क्या होता है, अनुपालन। और कॉम्प्लियंस का मतलब भी क्या होता है, अनुपालन। यहीं से हमारे 2 वर्ड फिर से निकलेंगे, ध्यान रखना, कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन और प्यारे बच्चे कंप्लेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड है कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है प्यारे बच्चे, आपका जल्दी से बताओ, नाउन है। और कंप्लेन क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है, यानी शिकायत करना, कंप्लेन है। और कंप्लेंट
प्लेंट केवल शिकायत होता है, ठीक है, जिसका एक साइन होता है प्लेंट। चलो आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है मोरल दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, एक वो व्यवहार जिससे कि हम दूसरे के बिहेवियर को पहचान पा रहे हैं, जो उसके शिष्टाचार है, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या हम इथिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इथिक्स। इंट्यूशन, एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे वर्ड आ गया मेरे भाई, क्या इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है सहज ज्ञान, जो आपको नॉर्मली ज्ञान होता है, ठीक है। एटीट्यूड आपके बेटा दिखता है, ये साइकोलॉजी हमारी मतलब मानसिक अवस्था की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं, वन हु लोड्स और एंड अनलोड शिप्स, कोई भी वो मतलब वर्कर जो कि पानी के जहाज को भरते या खाली करते हो। तो कई बार पढ़ाया दोस्त, स्टीव डोर होता है, स्पिन सिस्टर कमारी कन्या कैप्टन, और रस्टिक यानी कि बेटा सभ्य होते हैं। चलो आगे मूव कर रहा हूँ। सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, जब अचानक से एकदम भगदड़ मच जाए बहुत बड़ी संख्या में लोगों के बीच में या फिर जानवरों के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं। तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे स्टैम्पेड। क्या बोलेंगे, स्टैम्पेड, 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 ठीक है। ल्यूनेसी पागलपन होता है, रेक्लूज एकांतवादी होता है, और स्कैपगोट बलि का बकरा होता है, जो दूसरों के किए की सजा भुगतता होता है बेटा जी हमारा स्कैपगोट, ठीक है। चलो इसी के साथ ही साथ प्यारे बच्चे बुक और नोट्स आपके लिए बड़े मतलब एक तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। ईमानदारी से बेटा इनको पढ़िए और अपने सिलेक्शन को छीन लीजिए। इसी के साथ बेटा आज हमारा जो अड्डा स्टोर है उस पर हमारी तरफ से डबल वैलिडिटी एक बार फिर से जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए ओपन कर दी गई है। तो जो बच्चा दिवाली वाली सेल में हमारे साथ नहीं जुड़ पाया था भैया जुड़ जाना, ठीक है। क्या डिस्काउंट कोड है बेटा मेरे Y795, इसका ध्यान आपको विशेष रखना है। ये हमारा प्यारा सा महापैक है जिसके अंदर बेटा आपको कितने 2000 आवर्स की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, और प्यारे दोस्त आपको 1853 ई बुक्स और मेरे भाई 9853 वीडियोस मिलती हैं। और साथ ही साथ बेटा 2 इयर्स की आपको इसमें वैलिडिटी भी आज मिल जाएगी, क्योंकि डबल वैलिडिटी ऑन हो चुकी है। जब आप बेटा डिस्काउंट कोड करके यूज जुड़ोगे तभी बेटा जी आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है भैया। तो ये छोटा सा काम आपसे भी कर लीजिएगा। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई, कल मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आऊंगा। बिंदास पढ़ना है भैया, ईमानदारी से पढ़ना है, कुछ भी करो सफल हमें इस बार होके दिखाना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो क्लास को समाप्त करते समय एक बार प्यार से हम अपनी वही लाइनें दोहराएंगे कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, कुछ ही दिनों की बात है मेरी माँ, मैं कामयाब होकर के लौटूंगा। बाय बाय मेरे दोस्त, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।